देखो बैंकिंग जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइन की गई है, जिसमें आप सभी जो रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनको मेंटेन करते हैं, बिजनेस रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ मेंटेन करते हैं। कस्टमर जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई लीगल एंटिटी भी हो सकती है, और कस्टमर की डेफिनेशन एज सच कहीं पर भी गिवन नहीं है। अब बैंक एंड कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसी को बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप कहा जाता है। बैंक वेरियस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। उसी के बेस के ऊपर डिफरेंट तरह के जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं डिफरेंट बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप्स के बारे में जानने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक प्रमोशंस एंड जेआईबी के पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाली सब वीडियोस मिल पाए। आप सबके लिए गुड न्यूज है कि आपके लिए जेआरबी की कंप्लीट पीडीएफ्स यानी कि चारों पेपर्स की पीडीएफ जो है वो फ्री रखी गई हैं। तो बिल्कुल सही है, आपके लिए पीडीएफ वो टोटली फ्री है, एंड इसको आप अपनी वेबसाइट के थ्रू या फिर आप एप्लीकेशन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल पर एक्सेस कर लो, चाहे पीसी पर एक्सेस कर लो, सभी पीडीएफ चारों पेपर्स की आपको कंप्लीटली मिलेगी। आपको स्क्रीन पर दिए गई वेबसाइट के ऊपर जाना है एंड आपको वो पीडीएफ मिल जाएंगी, या फिर आप सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, जो टेक्स्ट लिखा गया वो लिखिए एंड व्हाट्सएप कीजिए, यू विल बी गेटिंग द एक्सेस टू दोस पीडीएफ्स। चलिए अब चलते हैं आज के इस वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ। देखिए बैंकर जो है उसको सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया गया है कि बैंक क्या क्या करते हैं। अब बेसिकली बैंक जो है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी तरह का जो डिपॉजिट है उसको पब्लिक से एक्सेप्ट करना एंड फर्दर उसका इस्तेमाल करना आगे लेंडिंग के लिए। तो बैंक जो है वो काइंडा इंटरमीडिएटर की तरह एक्ट करता है, यानी कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, उसका इस्तेमाल करते हुए या तो बैंक कर देगा लेंडिंग, या फिर बैंक उसी डिपॉजिट का इस्तेमाल आगे इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए भी कर सकता है। अब ये जो डिपॉजिट पब्लिक से लिया गया है ये रीपेबल ऑन डिमांड, यानी कि जब भी पब्लिक जिसका पैसा है वो डिमांड करेगी तो बैंक को ये डिपॉजिट उनको वापस करना पड़ेगा, एंड साथ की साथ अगर चेक के थ्रू या कैश के वे में भी वो पैसा चाहते हैं उनको वापस करना पड़ेगा। अब बैंक्स अलग अलग तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो रेमिटेंस फैसिलिटीज है, लोकल्स की फैसिलिटीज हैं, सेफ कस्टडी आर्टिकल्स की फैसिलिटीज है, या इवन फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटीज है। इवन बिल्स को डिस्काउंट करने का काम भी बैंक्स द्वारा किया जाता है। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। नॉन फंड बेस्ड का मतलब होता है जहां पर फंड्स का डायरेक्ट आउटले नहीं होता, जैसे कि को एक्सेप्टेंस की फैसिलिटीज हैं। को एक्सेप्टेंस में बेसिकली बैंक गारंटी के साथ साथ को एक्सेप्टेंस की फैसिलिटी भी देता है, बैंक गारंटी की फैसिलिटी भी देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी जिसको हम डीसी यानी कि डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, उसकी फैसिलिटी भी बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अब ये फैसिलिटीज तो ठीक है, लेकिन बैंक के ऊपर कुछ एक ऑब्लिगेशंस भी हैं, बैंक की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं कि बैंक ने चेक्स को ऑनर करना है, बैंक ने सीक्रेसी ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना है। चाहे मान लीजिए कि ए एंड बी हस्बैंड एंड वाइफ है, इनके इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं बैंक में, तो बैंक ए के अकाउंट की जानकारी बी को नहीं दे सकता और बी के अकाउंट की जानकारी ए को नहीं दे सकता। दिस इज रिलेटेड टू सीक्रेसी ऑफ अकाउंट्स इज टू बी मेंटेन्ड, राइट। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, और इसके साथ साथ आपको आपके लिए हम डिफरेंट केस स्टडीज लेकर के आते रहते हैं टाइम टू टाइम बेसिस पर। तो आप अगर इन केस स्टडीज की पीडीएफ मटेरियल को चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। आप अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन ऑलरेडी आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है तो आपको ये वाले जो लेटर्स हैं वो यहां पर लिखने हैं, आईआईबीएफ लर्निंग, एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए कस्टमर की डेफिनेशन पर समझते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बताया कि कस्टमर की एज सच कोई भी जो लीगल डेफिनेशन है वो अवेलेबल नहीं है, लीगल डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन डिफरेंट जजमेंट्स दी गई हैं। सेक्शन 131 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, उसके तहत अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, जजमेंट्स दी गई हैं, जिसके हिसाब पर हम कह सकते हैं यानी कि वो पर्सन जो बैंक के साथ अपना अकाउंट मेंटेन करता है प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ, उसको हम कस्टमर मान सकते हैं। यानी कि अगर ए पर्सन ने अपना अकाउंट ओपन किया है बैंक के साथ
तो ए जो है वो बैंक का कस्टमर होगा। अब ये जो ए पर्सन है, इट कैन बी अ इंडिविजुअल, यानी कि ये नेचुरल पर्सन हो सकता है, या फिर ये कोई भी जो लीगल एंटिटी है वो भी हो सकती है। तो कोई भी एंटिटी यहां पर हो सकती है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। फर्दर केवाईसी की गाइडलाइंस इस रिगार्ड में क्या कहती हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। काफी इंपॉर्टेंट है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर गाइडलाइंस। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीपीबी के पॉइंट से भी, जेआईबी के पॉइंट से भी, एंड बैंक प्रमोशन के पॉइंट से भी, राइट। तो एक पर्सन जो कि एंगेज है किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, यानी कि कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी है, रेगुलेटेड एंटिटी वो है जो FIUIND के तहत आती हैं, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के तहत आती हैं, एंड ये रिपोर्टिंग करती हैं FIUIND को। एंड उसके बेस के ऊपर अगर कोई कस्टमर है, पर्सन है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा, अब यहां पर पर्सन ए है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है इस रेगुलेटेड एंटिटी के साथ, तो जो पर्सन ए यहां पर होगा ना, ये यहां पर क्या है, इट्स अ कस्टमर, इसको कस्टमर कहा जाएगा। एंड ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जो ए के बिहाफ पर, लेट्स से पर्सन बी था यहां पर जो पर्सन ए के बिहाफ पर एंगेज है ट्रांजैक्शन में, तो यहां पर वो भी कस्टमर होगा। अब ये बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है। अब ये बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के टाइप्स के बारे में हम समझने वाले, लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ओवर देयर। देखो बहुत सी टाइप्स हैं। डेब्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप हो सकता है, बैंक ट्रस्टी की तरह एक्ट करता है, बेलर बेली की तरह एक्ट करता है, एजेंट प्रिंसिपल की तरह एक्ट करता है। बहुत सी चीजें हैं जिनको यहां पर समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो लाइन वाइज लाइन को समझते हैं। सबसे पहले हम यहां पर डेब्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप के बारे में जानने वाले हैं। देखो डेब्टर कौन होता है, जिसने पैसा उधार पर लिया, यानी कि अगर कोई पर्सन जो है उसने पैसा उधार पर लिया है तो वो डेब्टर है, और जिस पर्सन ने उधार पर पैसा दिया है वो होता है क्रेडिटर। अब इस पॉइंट से समझो कि यहां पर पर्सन है ए, जिसका एक अकाउंट है बैंक के पास। अब ये इसने सेविंग अकाउंट ओपन किया, कौन सा अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा है। अब ये पर्सन अपना पैसा इसने 10,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए। कितने रुपए, 10,000 रुपए बैंक में इसने डिपॉजिट करवा दिए। अब इसमें लेनदार कौन है और देनदार कौन है, डेफिनेट सिंपल सी बात है। अब इसने पैसे जमा करवाए हैं तो ये लेने वाला, यानी कि इसने पैसा एक तरह से बैंक के पास जमा करवा दिया है उधार के ऊपर, अभी के लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम रख लो। तो ये पैसा देने वाला है। तो देने वाला जो होता है, यानी कि उधार पर देने वाला जो पर्सन है वो होता है क्रेडिटर, वो होता है क्रेडिटर। अब बैंक ने पैसा वापस करना है तो बैंक यहां पर हो जाएगा डेब्टर। ठीक है जी। तो यहां पर जो कस्टमर होगा सेविंग अकाउंट के केस में, जो कस्टमर होगा वो होगा क्रेडिटर, और जो यहां पर बैंक होगा वो यहां पर बन जाएगा डेब्टर। इसी तरह से आपने सीसी लिमिट के बारे में सुना होगा। सीसी लिमिट यानी कि जो कैश क्रेडिट लिमिट होती है, जैसे शॉपकीपर्स की कोई लिमिट बना देते हैं, ठीक है। मान लो पर्सन ए ने एक सीसी लिमिट ओपन कराई जिसकी टोटल लिमिट थी 3 लाख रुपए की, टोटल 3 लाख की लिमिट थी, और अब इसने पैसा ऊपर जमा करवा दिया, यानी कि 3 लाख तो निकाला नहीं, लेकिन इसने 30,000 रुपए, सपोज कर लेते हैं, इसने पैसा ऊपर जमा करवा दिया यहाँ, ठीक है जी। तो ये 30,000 जो है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटिंग द क्रेडिट बैलेंस इन दी अकाउंट। क्या चीज शोकेस कर रही है ये बैलेंस, इट इज शोकेसिंग क्रेडिट बैलेंस इन दी अकाउंट। ये 30,000 पे जो है वो क्रेडिट बैलेंस को शोकेस कर रहा है। तो यहां पर इस केस में भी जो कस्टमर ए होगा उसने पैसे बैंक से लेने हैं, तो उसने क्या करना है, बैंक से पैसे लेने हैं, तो वो यहां पर क्या कहलाएगा, वो यहां पर क्रेडिटर कहलाएगा, एंड बैंक जो होगा वो यहां पर डेब्टर कहलाएगा। तो कहने का मतलब है चाहे आपका सेविंग फंड अकाउंट है, चाहे करंट अकाउंट है, चाहे आपका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, सीसी के केस में इन तीनों सिनेरियोज में जो रिलेशनशिप होगा कस्टमर बैंकर का, कस्टमर क्रेडिटर होगा और बैंक जो होगा वो डेब्टर कहलाएगा, राइट। अब इससे ऑपोजिट चलते हैं। अब मान लो कि पर्सन ए ने यहां पर एक लोन ले रखा है, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो पैसा उधार पर किसने दिया, पैसा उधार पर दिया है बैंक ने, तो बैंक बन जाएगा अब क्रेडिटर, बैंक बन जाएगा क्रेडिटर, और कस्टमर बन जाएगा डेब्टर, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ लोन अकाउंट, अगर वो पूछते हैं
कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या है, तो बैंक जिस पोजीशन पर है, अब इसमें बैंक की जो पोजीशन है वो क्रेडिटर की है, तो आप क्रेडिटर डेब्टर की ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर आपने यहां पर इस केस में टिक कर दिया डेब्टर क्रेडिटर के ऑप्शन को, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है जी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये पहला टाइप हमने यहां पर कवर कर लिया है। अब दूसरा टाइप यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा और कौन सा टाइप यहां पर हो सकता है। अब लेट्स से कि आप चेक कलेक्शन के पर्पज से भेज देते हो, आपका अकाउंट है बैंक में, आप चेक कलेक्शन के पर्पज से भेज देते हो। अब उस सिनेरियो में जो बैंक होगा वो यहां पर कस्टमर के एजेंट की तरह एक्ट करता है, यानी कि यहां पर एक पर्सन है कस्टमर और दूसरा है बैंक। अब कस्टमर ने कह दिया कि मेरा चेक कलेक्ट करके दे दो, तो जो कस्टमर है वो यहां पर प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? दैट विल बी एक्टिंग लाइक अ प्रिंसिपल ओवर हियर, और जो बैंक होगा वो एजेंट की तरह यहां पर काम करेगा। इवन अगर सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज का एग्जांपल है, तो मैं यहां पर डिफरेंट टाइप लिख देता हूं, सी टाइप लिख देता हूं। अगर आप सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करते हैं तो भी यहां पर रिलेशनशिप एजेंट प्रिंसिपल का रहेगा। अगर आप यहां पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के साथ कंप्लायंस की बात करते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जैसे आपने लगा दी कि इतनी डेट को जो अमाउंट है इतना डेबिट होकर के दूसरे अकाउंट में चला जाए, कुछ चला जाए, तो वो भी उस केस में भी जो बैंक होगा वो एजेंट की तरह ही काम करेगा। जो बैंक होगा वो एजेंट की तरह ही काम करेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल यहां पर लेते हैं, यहां पर ई एग्जांपल है, लेट्स लेट इट कि पर्सन ए का अकाउंट था, ध्यान रखिएगा, पर्सन ए का अकाउंट था एंड इसने नॉमिनेशन जो यहां पर की हुई है किसी पर्सन की, नॉमिनेशन जिस पर्सन की हुई है वो है पर्सन बी यहां पर, और ए के जो लीगल हेयर हैं, ए के जो लीगल हेयर हैं वो है पर्सन सी, डी एंड ई, राइट। अब पर्सन ए की हो जाती है डेथ, तो उस सिनेरियो में जो बैंक है, बैंक यहां पर पैसा दे देगा किसको? लेट्स से यहां पर नॉमिनी पर्सन को पैसा बैंक ने देना है, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा? इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा? इट वुड बी रिलेटेड टू कि जो यहां पर बैंक है उसके पास एज अ ट्रस्टी यहां पर पैसे पड़े हैं, एज अ ट्रस्टी यहां पर पैसे पड़े हैं, और ये पैसा यहां पर बेनिफिशियरी को मिलना है, तो यहां पर अल्टीमेट ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। एंड फर्दर जब नॉमिनेशन पर्सन ने पैसे देने होंगे आगे पर्सन सी को, डी को, ई को, तो इनके बीच में भी सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा कि यहां पर जो नॉमिनी पर्सन होगा पर्सन बी, वो एक्ट करेगा एज अ ट्रस्टी, एंड फर्दर जिन पर्सन को देने हैं यानी कि जो लीगल हेयर्स हैं, जो लीगल हेयर्स हैं वो यहां पर बेनिफिशियरी की तरह एक्ट करेंगे, राइट। तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर कवर करते हैं इसी से रिलेटेड, दैट्स रिलेटेड कि अगर आपने सेफ कस्टडी के लिए दिया है आर्टिकल, सेफ कस्टडी का मतलब होता है जहां पर बैंक का अपना ध्यान रखेगा, कोई आर्टिकल जमा करवा दिया, कोई गुड्स जमा करवा दी, एंड बैंक ने ध्यान रखना है, बैंक ने प्रिजर्व करना है उस पर्टिकुलर आर्टिकल को, उस सिनेरियो में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा? तो बैंक की जो पोजीशन होगी इस सिनेरियो में, अब जो पर्सन को सामान दिया जाता है उसको कहते हैं बेली, उसको क्या कहते हैं? वी से इट टू बी बेली। तो सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स के केस में कस्टमर सामान देता है, कस्टमर जो होता है वो सामान को देने वाला होता है, सामान देने वाला जो पर्सन होता है वो होता है कस्टमर, राइट। तो यहां पर कस्टमर होगा बेलर, कस्टमर वुड बी द बेलर एंड बैंक वुड बी द बेली ओवर हियर। तो बैंक यहां पर बेली होगा एंड कस्टमर यहां पर बेलर कहलाएगा, राइट। ये चीज होती है। इसी तरह से मान लो कि पर्सन यहां पर जी है, पर्सन जी है, इसने हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई किया, इसने हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई किया बैंक के साथ, एंड इसने अपनी प्रॉपर्टी का चार्ज, इसका जो घर था इसने उसके ऊपर एक मॉर्टगेज का चार्ज क्रिएट करवा दिया, एंड ये मॉर्टगेज का चार्ज जो क्रिएट करवाया गया है वो पर्सन जी ने क्रिएट करवाया है, पर्सन बैंक के नेम में क्रिएट करवा दिया है। तो यहां पर जो पर्सन जी होगा, यानी कि जो यहां पर पर्सन जी है, यानी कि जो यहां पर कस्टमर है, उसका क्या पोजीशन होगा एंड बैंक का क्या पोजीशन होगा? तो जो यहां पर ध्यान से समझेगा कि जो यहां पर कस्टमर की पोजीशन है वो यहां पर है मॉर्टगेजर, यहां पर कस्टमर जो है वो मॉर्टगेजर है,
और जो बैंक है वो होगा मॉर्टगेज। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बैंक के बीच में और कस्टमर के बीच में जब मॉर्टगेज का चार्ज क्रिएट करवाया गया। ठीक है, तो चार्ज क्रिएट हुआ है मॉर्टगेज का, किसने क्रिएट करवाया है? यहां पर कस्टमर ने क्रिएट किया है। तो जो क्रिएट करता है उसके एंड में ओ आर आता है, राइट। एंड फॉर द जिसके नेम में क्रिएट किया गया वो बैंक है, तो वो मॉर्टगेज ही हो गया, राइट। सो दैट इज द मेन सिनेरियो ओवर हियर। अब उसके बाद आता है बैंक ना बहुत बार लोकर स्पेस जो होती है वो भी यहां पर रेंट पर देते हैं, यानी कि लोकर देते हैं ना, आप लोकर लेते हो बैंक में जाकर के, तो जो कस्टमर है वो लोकर की स्पेस का इस्तेमाल करता है। अब लोकर को लीज के ऊपर कौन देता है? बैंक जो है वो यहां पर लोकर जो होता है उसको लीज के ऊपर देता है, राइट। तो जो बैंक होता है वो होता है लेसर, यानी कि इसने अपनी स्पेस को रेंट पर दिया, लीज पर दिया, तो ये लेसर हो गया। और जो कस्टमर हो जाएगा वो हो जाएगा लेसी, राइट। तो इस रिलेशनशिप को यहां पर समझना जरूरी है। एंड फर्दर इसी तरह से कई बार क्या होता है कि कस्टमर लोन लेने के पॉइंट्स, लेट्स से पर्सन जी जो है इसने यहां पर कौन से लोन के लिए अप्लाई किया? गोल्ड लोन के लिए अप्लाई किया। एंड इसके पर्पस के लिए पर्सन जी ने यहां पर जो गोल्ड था, ठीक है, जो गोल्ड था उसको रख दिया है बैंक के पास। एंड इस केस में जो चार्ज क्रिएट किया है कस्टमर ने, वो कौन सा चार्ज क्रिएट किया है? वो प्लेज का चार्ज क्रिएट किया है, प्लेज का चार्ज क्रिएट किया है। प्लेज बेसिकली क्या होता है? इसमें जो पोजेशन होता है वो यहां पर दिया जाता है, किसको? क्रेडिटर को दिया जाता है, यानी कि यहां पर जो लेंडर है उसको पोजेशन दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है जो पोजेशन होगा गोल्ड का, जो पोजेशन होगा गोल्ड का, वो दिया जाएगा बैंक के पास। बैंक क्या है? यहां पर लेंडर है, बैंक क्या? लेंडर है, ठीक है, इसको पोजेशन दे दिया। तो इस केस में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा? तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो कस्टमर है आपका वो होगा प्लेजर। वो क्या कहलाएगा? डेट विल बी द प्लेजर ओवर है। क्यों प्लेजर है? क्योंकि इसने प्लेज का चार्ज क्रिएट करवाया है। और जिसके नेम में प्लेज का चार्ज क्रिएट करवाया गया है, यानी कि जो बैंक है, जो बैंक है जिसके नेम में चार्ज क्रिएट करवाया गया है, वो होगा प्लेज, वो होगा प्लेज, राइट। तो इस चीज को यहां पर रिलेशनशिप को समझना जरूरी हो जाता है। इसी तरह से अगर हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया जाता है, अगर हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया जाता है, हाइपोथिकेशन का चार्ज क्या होता है? जैसे मान लो उसमें हाइपोथिकेशन के केस में डिफरेंस ये होता है कि जो आपके पास सिक्योरिटीज होती हैं उनका पोजेशन कस्टमर के पास ही होता है, ठीक है। तो ओनरशिप एंड पोजेशन जो होता है वो यहां पर किसके पास होता है? कस्टमर के पास ही होती है, पोजेशन भी होती है। एंड पोजेशन जो होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट्स सेड टू बी द इम्प्लाइड प्लेज। इसको हम इम्प्लाइड प्लेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें भी अगर डिफॉल्ट के रहता है, जैसे मान लो कि यहां पर है बैंक और यहां पर है कस्टमर। अब कस्टमर ने अपने शॉप के स्टॉक के लिए लोन लिया। अब शॉप के स्टॉक के लिए लोन लिया तो कस्टमर ने जो सामान था, जो सिक्योरिटीज थी, वो इसी के पोजेशन में थी, यानी कि इसी के पास पोजेशन में सिक्योरिटीज थी, राइट। एंड फर्दर बैंक ने अपना चार्ज क्रिएट करवा दिया। बैंक ने क्या किया? अपना जो चार्ज था प्रॉपर्टी के ऊपर वो क्रिएट करवा दिया हुआ है, राइट। अब मान लो कि पर्सन जो है यहां पर वो कर देता है, कस्टमर जो है वो यहां पर कर देता है, डिफॉल्ट कर देता है। तो जैसे ही कस्टमर यहां पर डिफॉल्ट करता है उसके बाद बैंक जो होगा वो इस सामान का पोजेशन अपने पास ले लेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी इंप्लाइड प्लेज, राइट। अब इसके केस में जो कस्टमर है वो चार्ज क्रिएट करवाता है, चार्ज क्रिएट करवाता है। तो कस्टमर चार्ज क्रिएट करवाता है तो उसके एंड में ओ आर लगेगा, यानी कि कस्टमर जो होगा वो होता है हाइपोथिकेटर। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हाइपोथिकेटर। और जो बैंक होता है वो होता है हाइपोथिकेटी, ठीक है जी। तो इन पॉइंट्स को अगर ध्यान में समझोगे, ध्यान में रखोगे, तो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। दैट्स द मेन थिंग रिलेटेड इट। अब एक ना क्वेश्चन आया था एंड दैट क्वेश्चन वाज एक्चुअली रिलेटेड कि बैंक के पास एक चेक जमा करवाया था रमेश नाम के पर्सन, राइट। एंड अमाउंट था इसका लेट से ₹10,000। एंड इसने बेसिकली चेक जमा करवाया था बैंक के पास। एंड बैंक ने कलेक्शन के पर्पज के लिए यहाँ पर चेक ले लिया। एंड उस पोजीशन में अगर देखें तो बैंक वॉज एक्टिंग लाइक एन एजेंट, बैंक एजेंट की तरह एक्ट कर रहा था, क्योंकि बैंक एजेंट रहेगा
और जो कस्टमर रहेगा वो यानी कि रमेश जो है वो प्रिंसिपल की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा, वो प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा। अब बैंक ने चेक को क्लियर हो गया, यानी कि चेक जो था वो यहाँ पर अब क्लियर हो गया, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन बैंक ने जो क्रेडिट था चेक का वो गलत यहां पर दे दिया, गलत यहां पर दे दिया क्रेडिट। एंड अभी तक ये जो अमाउंट था अब ये आगे क्या नहीं हुआ, रिकवर नहीं हुआ, ये अमाउंट अभी रिकवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके केस में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, द रिलेशनशिप वुड बी रिलेटेड टू द बेनिफिशियरी एंड ट्रस्टी, यानी कि जो कस्टमर रहेगा वो यहां पर क्या रहेगा, बेनिफिशियरी रहेगा, और यहां पर पर्टिकुलरली जो बैंक है वो यहां पर ट्रस्टी की पोजीशन में एक्ट करता रहे। ये चीज क्लियर होगी। यहां पर जो आपके पास बैंक है, सॉरी बैंक जो रहेगा वो रहेगा आपके पास बेनिफिशियरी, क्योंकि बैंक ने अभी रिकवर नहीं किया ना अमाउंट, वो तो बैंक जो रहेगा वो रहेगा बेनिफिशियरी, और जो कस्टमर रहेगा आपके पास वो यहां पर जिससे रिकवर करना है वो रहेगा यहां पर, जिसको पैसा पर्टिकुलरली जिससे लेना है वो रहेगा यहां पर ट्रस्टी रहेगा, ठीक है। तो ये इस चीज को यहां पर ध्यान में रखना जरूरी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आया था एग्जाम में, राइट। सो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। हम एक बार अगर रिवाइज करते हैं तो वी कवर द डिफरेंट टाइप्स, डेप्टर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेप्टर दोनों टाइप कवर करी। फिर उसके बाद हमने चेक कलेक्शन वाला कवर किया, सेल परचेज कवर किया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कवर करी। हमने उसके बाद पर्टिकुलरली कवर किया ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल में बेलर बेली का रिलेशनशिप, एंड फॉर द मॉर्टगेजर मॉर्टगेज के केस में, एंड लोकर के सिनेरियो में, and further also in the scenario of pledge and pledgee and hypothecation। तो डिफरेंट हमने जो टाइप्स थी जो भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, हमने उन सभी टाइप्स को यहाँ पर कवर किया है। आई होप कि आपको यहाँ पर ये सभी टाइप्स क्लियर हो गई हों, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहाँ पर जेआरबी एंड बैंक प्रमोशंस की तैयारी कर रहे हैं। एंड वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।